हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन एग्ज़ाम। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ये टारगेट इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन आज की जो वीडियो है ना, इसमें जो मैं पॉइंट जो रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस रूल को सिर्फ एक हफ्ते तक अपनी लाइफ में अप्लाई कर देखना। जो पहले की आपकी लाइफ थी और जो बाद में हो जाएगी, उसका जो डिफरेंस है ना, वो खुद आपको दिखेगा। तो वीडियो जो है हमारे बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बनाएगी है। हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक बोनस पॉइंट। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड मेक स्मॉल बॉक्सेस ऑन इट। मतलब आपको करना क्या है कि एक कॉपी का पेज लेना है और उस पर छोटे छोटे बॉक्स बनाने शुरू कर देने हैं। तो वहाँ पर करना क्या है कि उन बॉक्सों पर आपने हर एक सब्जेक्ट का नेम लिखना है और अब खुद से होनेस्ट होकर उस बॉक्स के हर एक सब्जेक्ट पे परसेंटेज देनी है कि आपको 100% में से उसका कितना सिलेबस आता है। इस पॉइंट का फ़ायदा यह है कि जब आप वो परसेंटेज होनेस्ट ईमानदारी से लिखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ पर आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और कहाँ पर नहीं। रूल नंबर 2, अब जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता उसे उठाओ। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के सिलेबस को चेक करो और ये देखो कि उसमें से तुम्हें कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से चैप्टर तुम्हें आते हैं और कौन से नहीं। 2 कॉलम बनाओ, एक पर लिखो कि जो आपको आते हैं और एक पर लिखो जो आपको नहीं आते। ये दोनों ही सब्जेक्टों के साथ करो, जो आते हैं उनके साथ भी और जो नहीं आते हैं उनके साथ भी। रूल नंबर 3, अब जो काम आपको आता है, जो सिलेबस आपको आता है उसे उठाओ, क्योंकि जो पहले आता है उसे कंफर्म करना ज़रूरी है और इसके चक्कर में आप दूसरा करते रहो और आपका जो पहले से आता है वो भी ना हो सके। तो यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ करो। जो सिलेबस आपको आता है, जो कि चैप्टर आता है, मान लो कि आपको केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, तो उसमें क्या करना है कि ट्रिक एक ये यूज़ करनी है कि आपने बुक नहीं खोलनी, उससे पहले जो आपको उसके बारे में नॉलेज है वो सारे अपनी कॉपी पर लिख दीजिए। हर टॉपिक के बारे में जो आप जानते हैं वो सारा कुछ लिख दीजिए, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि उस चीज़ में आपको कितनी नॉलेज है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से आपके वीक पॉइंट है। इससे भी आपको रिविज़न करने में और भी आसानी हो जाएगी। रूल नंबर 4, चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम के कुछ समय पहले की। तो आपने क्या करना है कि अलग से कॉपी पर या फिर किसी पेज पर अपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके जो बेस्ट फार्मूले हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे लिखने शुरू कर देने हैं, क्योंकि हो सकता है कभी आपके पास बिल्कुल भी थोड़ा सा टाइम हो। तो उस समय में आपकी जो ये एक सिंपल सी रीडिंग है, ये आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने में। रूल नंबर 5, कहने को तो एक बेसिक सा पॉइंट आप इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें जो पहले के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो आपने करना ये है कि कोशिश ये करनी है कि जितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो ओल्ड, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपको ये समझना है कि कौन से चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप ये समझ सको कि आप जो तैयार कर रहे हो उसमें से कितना आप प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं आप कम वाले को तो प्रिपेयर नहीं कर रहे। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के बोनस पॉइंट के बारे में। वैसे देखा जाए तो जो पॉइंट मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए, ये सारे भी फॉलो करने ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ अगर आप मार्क्स को और भी प्लस करना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना है। अपने स्पोर्ट्स, एंजॉयमेंट, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे जाके आपके मार्क्स को प्लस करेगी। और साथ ही साथ में आपने अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखना है। ज़्यादातर आपको जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। और इसके साथ म्यूज़िक पर भी ध्यान दो, क्योंकि म्यूज़िक से हम फ्रेश महसूस करते हैं, जिससे कि आप और भी अच्छा अचीवमेंट कर पाओगे और भी अच्छा ग्रो कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा हेडफोन और ईयरफोन का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों के इस्तेमाल से सर दर्द का भी कान हो जाता है। और म्यूज़िक भी वो सुने जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए, ये नहीं कि आप नेगेटिविटी वाले गाने सुनते रहो और खुद भी नेगेटिव होते जाओ। हाँ, मैं ये नहीं कर सकता। वैसे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू सून और हैप्पी दशहरा।